हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एरर एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एरर एनालिसिस विद अ ब्रीफ हिस्ट्री, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक, टाइप्स ऑफ एरर, कॉजेज ऑफ एरर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, कैटेगरीज ऑफ एरर्स एंड स्टेप्स ऑफ एरर एनालिसिस। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एरर एनालिसिस क्या है? एरर एनालिसिस जब भी कोई लर्नर कोई सेकंड लैंग्वेज सीखता है या कोई फॉरेन लैंग्वेज अपनी मदर लैंग्वेज से हट के कोई लैंग्वेज सीखता है तो उसको सीखते हुए उसके रूल्स में, उसकी फॉर्म्स में कुछ एरर्स होती हैं। उनका जायज़ा लेने को हम एरर एनालिसिस कहते हैं। डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने एरर एनालिसिस को अपने वेज में डिफ़ाइन किया है। उनमें से कुछ को आज हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे एरर एनालिसिस को डिफ़ाइन किया है। फर्स्ट है रिचर्ड्स एंड अदर्स डिफाइन एरर एनालिसिस एज एरर एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ एरर्स मेड बाय द सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स। मतलब कि वो एरर्स जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स करते हैं उन्हें हम एरर एनालिसिस कहते हैं। उनका जायज़ा लेने को, उनकी स्टडी को। देन ब्राउन डिफाइंस एरर एनालिसिस एज द प्रोसेस टू ऑब्जर्व, मुशाहिदा करने को, एनालाइज करने को, एंड क्लासीफाई मतलब दर्जाबंदी करने को, द डेविएशंस ऑफ द रूल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज कि उन रूल्स के अंदर कौन सी डेविएशंस आई हैं, कौन से डिफरेंसेस आए हैं, कहाँ पर एरर आया है, उन्हें ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना एंड क्लासीफाई करना। एंड देन टू रिवील द सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय लर्नर कि किस तरह से लर्नर ने उन एरर्स को किया है, क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं। देन क्रिस्टल डिफाइंस एरर एनालिसिस एज एरर एनालिसिस इज़ अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग, शनाख्त करने के लिए, क्लासीफाइंग एंड सिस्टमेटिकली इंटरप्रेटिंग द अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय समवन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। मतलब ये कि उसको, उस पूरे सिस्टम को इंटरप्रेट करना, उसकी दर्जाबंदी करना और फिर वो फॉर्म्स जो उस लैंग्वेज के रूल्स के अंदर नहीं हैं, वो अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स को किस तरह से लर्नर ने यूज़ किया। देन यूजिंग एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड बाय लिंग्विस्ट्स कि किस तरह से उसने उस रूल्स को यूज़ किया और कहाँ पर एरर्स आई, रीजंस क्या थी उस एरर्स की। तो इसको हम कहते हैं एरर एनालिसिस, एरर का जायज़ा लेना। एरर एनालिसिस की डेफिनेशंस देखने के बाद हम देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। एरर एनालिसिस इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960s बाय पिट कॉर्डर एंड कोलीग्स। पिट कॉर्डर और कोलीग्स ने 1960s के अंदर एरर एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करवाया। इसने जगह ली कंट्रास्टिव एनालिसिस की। एरर एनालिसिस से पहले कंट्रास्टिव एनालिसिस को यूज़ किया जाता था लैंग्वेज को के अंदर एरर्स को, मिस्टेक्स को देखने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक नहीं थी, इसलिए एरर एनालिसिस ने इसकी जगह ले ली। एन अप्रोच इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरिज्म, ये अप्रोच एक्चुअली इन्फ्लुएंस थी बिहेवियरिज्म से, through which applied linguists sought to use the formal distinctions between the learner's first and second languages to predict errors। इसको यूज़ करते हुए एरर्स और मिस्टेक्स का जायज़ा लिया जाता था सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के दौरान। तो कंट्रास्टिव एनालिसिस पहले यूज़ होती थी, उसके बाद 1960s के अंदर इंट्रोड्यूस हुई एरर एनालिसिस। हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस, बट वाई नॉट मिस्टेक एनालिसिस। हमने इसे एरर एनालिसिस क्यों कहा, यह हमें तब समझ आएगी जब हम एरर और मिस्टेक में डिफरेंस को समझेंगे। तो देखते हैं कि एरर और मिस्टेक में डिफरेंस क्या है। एरर एक्चुअली निकला है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड एरर, इसका मतलब है टू वॉन्डर और स्ट्रे, मतलब के भटकना। तो एरर is a systematic deviation when a learner has not learned something and consistently gets it wrong।
मतलब कि लर्नर्स ने जो रूल्स सीखे हैं, स्पीकर ने रूल्स सीखे हैं, उनको कंप्लीटली तौर पर नहीं समझा, उसमें कुछ कमी रह गई है और उस कमी की बेसिस पर वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। जबकि मिस्टेक निकला है ओल्ड वर्ड मिस्टेका, जिसका मतलब है रॉन्गली टेकन, कि गलत समझना। कैसे? मिस्टेक इज डिस्क्राइब्ड एज डेविएशन इन द स्पीकर्स लैंग्वेज दैट अकर्स व्हेन द स्पीकर्स ऑल्दो फैमिलियर विद द रूल फेल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंस। स्पीकर को या लर्नर को रूल तो पता है लेकिन वो उनको इस्तेमाल सही तरह से नहीं कर पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ 2 + 2 = 5। अब मैंने इसको जब दोबारा से देखा और रूल्स को अपने माइंड में लाई तो मुझे फ़ौरन से अंदाज़ा हुआ कि नहीं, 2 + 2 = 4, 5 नहीं था। तो ये क्या था? मिस्टेक, कि मुझे रूल्स पता थे लेकिन मैंने गलती कर दी। लेकिन अगर मैं लिखूँगी 2 + 2 = 5 और मैं दोबारा पढ़ने के बाद भी इसको ऐसे ही रहने दूंगी तो ये एरर है। मतलब मुझे रूल्स पता तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, कहीं कमी है जिसकी वजह से मैंने इसको 5 ही रहने दिया। रूल्स की मुझे मुकम्मल तौर पर समझ नहीं है। तो ये है डिफरेंस एरर और मिस्टेक में। एरर में आपने मुकम्मल तौर पर रूल्स को नहीं समझा, जबकि मिस्टेक में आपको रूल्स मुकम्मल तौर पर पता हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने में गलती हो गई। तो ये है इन दोनों में मेनली डिफरेंस। एरर एनालिसिस में हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर की कितनी टाइप्स हैं? वो हैं एरर्स ऑफ कंपिटेंस एंड एरर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये दो मेन टाइप्स हैं एरर्स की, कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस। एरर्स ऑफ कंपिटेंस का क्या मतलब है? These are the result of the application of rules which do not correspond to the target language norm. It occurs when second language or foreign language learners do not know the rules of target language adequately. मतलब ये, जैसे हमने पहले देखा कि एरर के अंदर जो लर्नर है, जो स्पीकर है, उसको रूल्स को पूरी तरह से समझ नहीं है, उसने उन रूल्स को मुकम्मल तौर पर समझा नहीं है और उनका यूज़ करना शुरू कर दिया है। सेकंड लैंग्वेज के या फॉरेन लैंग्वेज के क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, उनको पूरी तरह नहीं समझा। जबकि एरर्स ऑफ परफॉर्मेंस, दीज आर द आउटकम ऑफ द मिस्टेक्स इन लैंग्वेज सच एज फॉल्स स्टार्ट्स और स्लिप्स ऑफ टंग। इट हैपन्स व्हेन द लर्नर्स सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस इन डिसीजन, कॉन्फ्लिक्ट, फैटिग एट्सेट्रा। तो ये एक तरह से मिस्टेक हो गई कि जो लर्नर है, जो स्पीकर है, उसे रूल्स का पता है, उसे नॉर्म्स का पता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो उनको प्रॉपर तौर पर यूज़ नहीं कर पाया। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का। जैसे पहले हमने एरर और मिस्टेक में पढ़ा, उनका डिफरेंस पढ़ा, तो ये एक तरह से एरर और मिस्टेक ही है कि हमने कॉम्पिटेंस में वो इस काबिल नहीं था कि वो compete कर पाए, उन रूल्स को मुकम्मल तौर पर यूज़ कर पाए, उनको अपनी क्वालिफिकेशन दिखा पाए। तो ये है एरर ऑफ कॉम्पिटेंस। जबकि एरर ऑफ परफॉर्मेंस है कि किसी रीज़न की वजह से वो अपने जो रूल्स जानता है, जो नॉर्म्स को जानता है, उन्हें यूज़ नहीं कर पाया। एरर्स ऑफ कॉम्पिटेंस को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। वो है इंटरलिंगुअल एंड इंट्रालिंगुअल एरर। इंटरलिंगुअल एरर का क्या मतलब है? इट डिपेंड्स ऑन लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन द फर्स्ट लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज एंड इज ट्रेडिशनली इंटरप्रेटेड एज इंटरफेरेंस प्रॉब्लम। इंटरलिंगुअल एरर को हम मदर टंग इंटरफेरेंस भी कहते हैं। मतलब ये कि आप अपनी मदर लैंग्वेज और जो टारगेट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उन दोनों को मिक्सअप करना, मदर लैंग्वेज के कुछ रूल्स को, कुछ आइडियाज़ को वहाँ पर भी अप्लाई कर देना। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लैंग्वेज उर्दू है, हिंदी है, चाइनीज़ है, कोई भी, तो आप उसके जो वेज़ हैं उसी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ मैं अपनी माँ की किताब पढ़ रही हूँ। क्या कहती हूँ मैं अपनी माँ की किताब पढ़ रही हूँ। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसका इम्पैक्ट, उसके इंटरफेरेंस कैसे करते हैं,
मतलब जो लर्नर है, जो स्पीकर है, वो इंटरफेरेंस कैसे करता है? वो लिख देता है या कह देता है आई एम रीडिंग द बुक ऑफ माई मदर। जबकि इंग्लिश में हम इसको एक्चुअल रूल्स को देखते हुए अगर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा आई एम रीडिंग माई मदर्स बुक। पोजेशन शो करेंगे हम अपोस्ट्रोफी एस के साथ। तो ये है करेक्ट फॉर्म, आई एम रीडिंग माई मदर्स बुक। जबकि हमने क्या किया कि मदर लैंग्वेज इंटरफेरेंस के साथ हमने किया आई एम रीडिंग द बुक ऑफ माई मदर, क्योंकि उर्दू में मैंने कहा था मैं अपनी माँ की किताब पढ़ रही हूँ। इसे कहते हैं हम इंटरलिंगुअल एरर। जबकि इंट्रालिंगुअल एरर किसे कहते हैं? जो रूल्स हमने सीखे हैं उन्हीं के अंदर एरर करना। फॉर एग्जांपल हमने सीखा इंग्लिश में कि हम किसी भी वर्ड की सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ ईडी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल walked, talked, तो हमने क्या किया? ईडी यूज़ किया। जबकि अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम ईडी यूज़ नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमने इस रूल को अपने दिमाग में बिठा लिया तो हमने क्या किया? जब बाइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ की तो हमने कर दिया बाइड, जबकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होनी थी बॉट। तो हमने एरर कहाँ कर दिया? यहाँ पे, कि हमने उस रूल को, उस फॉर्म को मुकम्मल तौर पर नहीं समझा। इसे कहते हैं हम इंट्रालिंगुअल एरर। इट रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज एंड मैनिफेस्ट itself as a universal phenomena in any language learning process. It is mainly overgeneralization found in both the first language and the target language learning. मतलब हम उसको ओवर जनरलाइज्ड कर देते हैं, उन रूल्स को अपने मुताबिक यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फॉर्म्स को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। इसे कहते हैं इंट्रालिंगुअल। इंटर वर्ड का मतलब ही इंटरफेरेंस से है ये, कि मतलब किसी थर्ड पार्टी का या सेकंड पार्टी के दो ग्रुप्स के इंटरफेरेंस हो रही है आपस में। इसे हम कहेंगे इंटरलिंगुअल। समझ आ रही है? और इंट्रालिंगुअल उस लैंग्वेज के अंदर ही होगी इंटरफेरेंस, एक ही लैंग्वेज के अंदर चेंजिंग्स होंगी, एरर्स होंगी। नाउ वी हैव कॉजेज ऑफ एरर्स। एरर्स की क्या वजूहात होती हैं? हमारे पास मेनली ये 4 हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ओवर जनरलाइजेशन, देन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड फॉल्स कॉन्सेप्ट्स हाइपोथेसाइज्ड एंड इग्नोरेंस ऑफ रूल रिस्ट्रिक्शन। फर्स्ट वन हमारे पास है ओवर जनरलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, ओवर जनरलाइजेशन का? अब लर्नर ने या स्पीकर ने एक रूल को सीखा, एक कॉन्सेप्ट को सीखा, लेकिन कहीं किसी जगह पर उसको यूज़ करना हुआ तो उसने उसके अकॉर्डिंगली उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल लर्नर ने सीखा ही वॉक्ड क्विकली टू कैच अ ट्रेन। ये सेंटेंस लर्नर ने या स्पीकर ने सीख लिया। अब इसी तरह का कोई जुमला उनको यूज़ करना था तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उन्होंने क्या यूज़ किया? शी वॉक्ड फास्टली टू कैच अ बस। तो उसने क्या किया? फास्ट के साथ ly का यूज़ कर दिया। अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर ly का यूज़ करते हुए उन्होंने जुमला बना दिया। तो यहाँ पर ओवर जनरलाइजेशन हो गई, यहाँ पर एरर आ गया। देन इज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, कि रूल्स जो सीखे हैं उनको कंप्लीटली तौर पर यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल रूल सीखा था, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ, डू यू लाइक टू प्ले। तो क्वेश्चन मार्क वाले जुमले में वर्ब को शुरू में ले आते हैं, ये है रूल। लेकिन लर्नर या स्पीकर ने क्या किया
कि यू लाइक टू प्ले के साथ डू को यूज़ नहीं किया और क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर दिया। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। नेक्स्ट, फॉल्स कॉन्सेप्ट्स हाइपोथाइज्ड, कि जो कॉन्सेप्ट है उसको गलत तरीके से यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्सेप्ट है वॉज को यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। लर्नर ने यह सीखा, स्पीकर ने यह सीखा और यूज़ कैसे किया? इट वॉज हैपेंड। तो क्या किया? उस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से यूज़ कर दिया। समझ आ रही है? देन इग्नोरेंस ऑफ रूल रेस्ट्रिक्शन, कि स्पीकर ने या लर्नर ने सीखा दैट ही आस्क्ड मी टू गो। उसने वर्ब के साथ इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट का यूज़ सीखा, तो उसने क्या किया? ही मेड मी टू लाफ। तो उसने ये नहीं सीखा कि हमने कहाँ पर इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट को यूज़ नहीं करना। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं एरर्स की। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि हम एरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, इनकी शनाख्त कैसे करें। तो उसमें हमें 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन, व्हाट द एरर इज़। तो इसके लिए क्या होगा कि जो भी लैंग्वेज है जिसके लिए हम एरर एनालिसिस कर रहे हैं उसके हमें रूल्स का या नॉर्म्स का पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे लिए एरर एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हो सकता है एक सेंटेंस के रूल्स एक लैंग्वेज में सही हों तो दूसरी में गलत हों। इसलिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स और नॉर्म्स का पता होना ज़रूरी है, तभी हम एरर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेकंड, डिस्टिंक्शन बिटवीन एरर्स एंड मिस्टेक्स। तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि एरर और मिस्टेक में डिफरेंस क्या है। जो हमने पहले पढ़ा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पता होना हमें ज़रूरी है। और लास्ट में ओवर्ट और कोवर्ट एरर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना ज़रूरी है और इन एरर्स का भी पता होना ज़रूरी है। ओवर्ट एरर कहते हैं हम स्ट्रक्चरली, जो हम स्ट्रक्चर की बेसिस पे एरर करते हैं उसे हम ओवर्ट एरर कहते हैं, जबकि कोवर्ट एरर जो होता है वो मीनिंग की बेस पे जो एरर करते हैं हम उसे हम कोवर्ट एरर कहते हैं। स्ट्रक्चर की बेस पे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ही रेंट, तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चर की बेसिस पे एरर है, जबकि कोवर्ट एरर में मीनिंग में एरर होता है। फॉर एग्जांपल, एक स्पीकर कहना चाह रहा है कि हम यहाँ 3 दिन से रह रहे हैं और वो कहता है वी आर हियर फॉर 3 वीक्स। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम यहाँ 3 हफ्ते से रह रहे हैं। मतलब ये कि स्पीकर अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाया। उसे जबकि कहना क्या था, वी हैव बीन हियर फॉर 3 वीक्स। तो ये है कि मीनिंग की बेसिस पे जो एरर है और स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो एरर है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एरर को डिफरेंस पता होना ज़रूरी है और ओवर्ट और कोवर्ट एरर क्या है। नेक्स्ट वी हैव कैटेगरीज ऑफ एरर्स। एरर्स को हम किन किन कैटेगरीज में रखते हैं, उसमें फर्स्ट वन है ओमिशन ऑफ सम रिक्वायर्ड एलिमेंट, मतलब कि एब्सेंस ऑफ एन आइटम। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ही स्लीपिंग, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इज़ को ओमिट कर दिया। तो ये है फर्स्ट वन, ओमिशन ऑफ सम रिक्वायर्ड एलिमेंट। देन एडिशन ऑफ सम अननेसेसरी और इनकरेक्ट एलिमेंट, कि जो चीज़ गैर ज़रूरी है उसको ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल ही रिटर्न्ड बैक, तो यहाँ पर मैंने रिटर्न्ड का वर्ड भी यूज़ कर दिया और बैक का वर्ड भी यूज़ कर दिया। थर्ड वन, सिलेक्शन ऑफ एन इनकरेक्ट एलिमेंट, के गलत एलिमेंट का यूज़ करना। फॉर एग्जांपल द डॉग ईटिड, तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया ईटिड, इनकरेक्ट एलिमेंट। समझ आ रही है। एंड लास्ट वन, मिस ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स,
कि हमने कुछ एलिमेंट्स को मिस ऑर्डर किया। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही इज़ डूइंग, तो यहाँ पर इसको आना क्या था, व्हाट इज़ ही डूइंग, तो मैंने इसको मिस ऑर्डर करके क्या किया, व्हाट ही इज़ डूइंग। तो ये हैं मेनली 4 कैटेगरीज ऑफ एरर्स, ओमिशन, एडिशन, इनकरेक्ट एलिमेंट एंड मिस ऑर्डरिंग। समझ आ रही है। और लास्ट में हमारे पास है स्टेप्स ऑफ एरर एनालिसिस। कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है एरर एनालिसिस के लिए। इसमें फर्स्ट वन है कलेक्टिंग सैम्पल्स। जिन सैम्पल्स को हम एनालाइज करना चाहते हैं, उनकी एरर एनालिसिस करना चाहते हैं, उन्हें पहले तो कलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द एरर्स, एरर्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस किस जगह पे लर्नर ने या स्पीकर ने एरर्स की हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब रूल्स का या नॉर्म्स का पता होगा। एंड देन डिस्क्राइबिंग द एरर्स, जो एरर्स आपको मिल गई हैं, जो आइडेंटिफाई कर लिए हैं आपने, उनको डिस्क्राइब करना। उसके बाद है एक्सप्लेनिंग द एरर्स, उसकी डिस्क्रिप्शन के बाद उनको एक्सप्लेन करना कि कौन कौन से रूल्स को गलत यूज़ किया गया है। और लास्ट में फिर उसकी एवेलुएशन करना, मतलब उनको ठीक करना। और ये तभी होगा जब आप एरर्स को समझ पाए होंगे रूल्स की बेसिस पर, तभी आप उनको सही कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लर्नर की, स्पीकर के आपको समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको करेक्ट वे में समझ पाएँ, रूल्स की बेसिस पर, नॉर्म्स की बेसिस पर, या अदरवाइज मीनिंग की बेसिस पर। तो ये 5 स्टेप्स हैं ऑफ एरर एनालिसिस।